नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य पंकज सिंह, धर्म आयुर्वेदा क्लिनिक भोपाल से। तो आज हमारे चर्चा का विषय है कवल और गंडूश। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे दिनचर्या अध्याय में कवल और गंडूश का वर्णन आया है और हम सब अपने डेली रूटीन में इसका यूज कर सकते हैं। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में दिक्कत ये होती है कि हम अपने संहिताओं पे, हम अपने आयुर्वेद पे बिलीव ना करते हुए अगर यही चीज़ कोई दूसरे पद्धति से मिले हमको, तो हम बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कवल और गंडूश, जिसे हम ऑयल पुलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, जिसे गंडूश और कवल। अब सबसे पहले जानते हैं हम कि गंडूश क्या होता है और कवल क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे इसमें यूज होने वाले आवश्यक सामग्रियों के बारे में, इसकी विधि के बारे में, इसके लाभ के बारे में और कब हमें इसका प्रयोग करना है, उसके बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंडूश की। गंडूश होता क्या है? गंडूश हमें औषधि युक्त द्रव्य का या फिर उष्ण जल का या शहद पानी का, ऐसे चीज़ों का हमें मुख में भर कर एकदम से ऐसा इतना भरना है जिससे वो चलायमान ना हो सके, लाइक कुछ ऐसे, जिससे हम अपने इनको जबड़ों को चला ना सके, हिला ना सके। ये प्रक्रिया कहलाती है गंडूश। अब बात आती है कवल की। आम भाषा में कवल को कुल्ला करना भी बोला जाता है। कवल मतलब कुल्ला करना। तो हम इसको कैसे करते हैं? कवल मतलब होता है और सेम औषधि द्रव्यों को हमें करना क्या है, कुछ इतना मुख में भरना है जिससे मैं आसानी से कुछ इस प्रकार ऐसे करके चला सके। इसे कहते हैं कवल करना। तो इसका हम आज बात करेंगे, इससे होने वाले लाभ के बारे में और क्या कैसा इससे सावधानियां और विधि के बारे में। तो अब हम बात करते हैं गंडूश। गंडूश के 4 प्रकार हमारे अष्टांग हृदय के 22वें अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 22वें अध्याय में जैसा कि वर्णन किया गया है। तो इसमें स्निग्ध गंडूश, शमन गंडूश, शोधन गंडूश और रोपण गंडूश, ऐसे 4 प्रकार के गंडूश का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्निग्ध गंडूश क्या होता है। स्निग्ध गंडूश मेनली हमें वात प्रकोपक जो व्याधियां होती है मुख में, उसमें दिया जाता है। अब जैसे होठों का फटना हो गया, जिह्वा का फटना हो गया, ऐसे व्याधियां हैं, तब हमें स्निग्ध गंडूश का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम तिल के तेल, नारियल का तेल या फिर औषधि युक्त वात सामक तेल का उपयोग कुछ कर सकते हैं। इसे हमें करना कैसा है कि कुछ गर्म जल में हमें इन औषधियों को, औषधि युक्त तेल या फिर इन औषधियों को गर्म करके हमें अपने मुख में कुछ इस प्रकार से भरे रहना है। ये हो गया स्निग्ध गंडूश। उसके बाद बात आता है हमारा शमन गंडूश। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शमन गंडूश के बारे में। शमन गंडूश मेनली पित्तज जो व्याधियां होती हैं मुख में, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मुख में जलन, जिह्वा में जलन इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं आपको, या फिर मुख में जिह्वा में छाले हो जाना, अगर ऐसी समस्याएं हैं तो हमें शमन गंडूश का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है शोधन गंडूश। शोधन गंडूश मेनली कफ के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम शोधन का कार्य करते हैं और इसमें हमें जो कटुतिक कषाय, ऐसी औषधि युक्त काढ़ा का या फिर तेल का यूज कर सकते हैं। इसमें मेनली हम सरसों के तेल का, जो कि हल्का सुकोष्ण हो, उसका हम धारण कर सकते हैं। उसके बाद आता है रोपण गंडूश। रोपण गंडूश मेनली जो हम तंबाकू वगैरह खाते हैं या फिर मुख में हमारे व्रण हैं, तो ऐसी स्थिति में हम रोपण गंडूश का प्रयोग करते हैं। इसमें हम शहद को गर्म जल के साथ, गुनगुने जल के साथ मिक्स करके उसका धारण करते हैं। ये होता है हमारा रोपण गंडूश। और अष्टांग हृदय में हमें सुकोष्ण जल के माध्यम से भी गंडूश करने का बोला गया है, जिससे हमारे जो मुख में हल्कापन आता है, जो कोटिंग्स होती हैं जिह्वा में, वो कम होता है। तो अब हम बात करते हैं इनके लाभ के, कि गंडूश से और कवल से हमें लाभ क्या क्या होता है। तो जितने भी हमें मुख विकार हो गए, शिरो विकार हो गए, नेत्र विकार हो गए, कर्ण विकार हो गए, इन सब में जैसा कि मैंने गंडूश के प्रकार बताए थे, शमन, शोधन, रोपण, स्निग्ध, इन सब के अलग अलग तरह से आप, और अलग अलग औषधियों से अलग अलग मात्रा अनुसार इन सब का अलग अलग यूज करके आप अलग अलग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें इसकी विधि क्या है? सबसे पहले बहुत लोगों को मिथ्या ये होता है कि हम गंडूश और कवल कभी भी कर सकते हैं। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें दैनिक जीवन में, जैसा कि हमारे दिनचर्या अध्याय में ये चीज़ वर्णन है कि जैसे दिनचर्या होता है, जो प्रतिदिन हम कर्तव्यचर्या, दिनचर्या, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को हम दिनचर्या कहते हैं, उनमें हमारे कवल और गंडूश का भी वर्णन किया जाता है। तो हमें सबसे पहले
उठकर नित्य शौच क्रिया करके और दंत धावन करने के पश्चात हमें कवल या गंडूश का धारण करना चाहिए। और इसका धारण हमें कब तक करना है, इसकी विधि किस प्रकार होती है, तो इसका धारण हम लगभग 10 मिनट तक करते हैं, या फिर जब हमारे मुखमंडल में, जो अगर हम इसका धारण किए हैं तो हमारे मुख में कफ ना आ जाए, उस औषधि युक्त जो पदार्थ जो हम ग्रहण किए हैं उसके साथ कफ आ जाए, या फिर आंखों से आंसू का स्त्राव होने लगे, तब तक हमें इसका धारण करना है।